जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल कृष्ण जन्माष्टमी है और हर साल जन्माष्टमी को हम लोग उत्सव मनाते हैं। जी हाँ, हम सब जानते हैं। तो इस साल भी हम एक उत्सव मनाएंगे और अब की बार सारे बच्चे अपने अपने घर से ढेर सारा गाय का दूध लाएंगे। जी सर, ठीक है। करमपुर गांव एक खूबसूरत और विकसित गांव है जहां के लोग मेहनती हैं और खेती बाड़ी करते हैं और लगभग हर घर में गाय और भैंस है। लेकिन इसी गांव का एक बच्चा है मोहन, जो गरीब है। उसके पापा नहीं हैं और उसकी माँ दूसरों के घरों में बर्तन और झाड़ू पोछा करती है और अपने बच्चे मोहन को स्कूल में पढ़ाती है। माँ, तुम्हें पता है कि कल कृष्ण जन्माष्टमी है? हाँ बेटा, पता है। और ये भी जानती हूँ कि कल तेरे स्कूल में उत्सव है। और माँ, आप जानती हो कि हमारे प्रिंसिपल ने हमसे क्या कहा है? अरे बाबा, मुझे क्या मालूम, कहा तो तुझसे है ना। माँ, वही तो बता रहा हूँ, मुझे स्कूल खूब सारा दूध लेके जाना है। दूध, और वो भी खूब सारा। हाँ माँ, क्योंकि पता है इस बार जन्माष्टमी पर स्कूल में खूब सारे पकवान बनेंगे। अच्छा, तो ये बात है। हाँ माँ, लेकिन मैं दूध कहाँ से ले जाऊंगा? हमारे पास तो गाय है ही नहीं। अरे गाय का नहीं तो भैंस का सही। तुझे नहीं माँ, पता है केवल गाय का ही दूध ले जाना है, भैंस का तो बिल्कुल मना कर दिया है। ठीक है, तुम परेशान मत हो, मैं जहाँ जहाँ काम करती हूँ उनसे थोड़ा थोड़ा दूध मांग लूंगी तो तेरे लिए हो जाएगा। ठीक है? ठीक है माँ, आप बहुत अच्छी हो। मोहन तो बहुत खुश हो गया, लेकिन उसकी माँ बहुत सोच में पड़ गई कि आखिर वो इतने दूध का इंतजाम कहाँ से करेगी। लेकिन फिर उसने सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दिया। शाम को मोहन की माँ लोगों के घर काम करने के लिए जाती है। देवी जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ, बोलो, आखिर क्या बात है? जी, कल मेरे बेटे के स्कूल में जन्माष्टमी का त्योहार है, तो मुझे थोड़ा गाय का दूध चाहिए। ना बाबा, बिल्कुल नहीं। अरे लीला, दूध तो हमें खुद कम पड़ रहा है। लीला, जो मोहन की माँ है, ये सुनकर चुप हो जाती है और दूसरे घर काम करने चली जाती है। माँ जी, आपसे एक बात कहूँ? हाँ बोलो, क्या कहना है? कल मेरे बेटे मोहन के स्कूल में जन्माष्टमी का त्योहार है और इसके लिए उसे गाय का दूध चाहिए, मिल जाएगा? अरे लीला, मैं तो खुद परेशान हूँ, कहाँ से इतना दूध लाऊं? मेरा बेटा भी खूब सारा दूध ले जाने की बात कर रहा है। माँ जी, अगर थोड़ा दूध मिल जाता तो। मेरी बात को समझो लीला। लीला कुछ कह नहीं पाती और ना ही कर पाती है, लेकिन चुपचाप तीसरे घर चल देती है। आपसे एक बात कहनी है। हाँ बोलो, लेकिन अभी पैसे मत मांगना, तुम्हारा महीना अभी पूरा नहीं हुआ है। नहीं, पैसे नहीं, लेकिन मुझे दूध चाहिए। दूध? मैं तुम्हारी बात समझी नहीं। असल में कल मोहन के स्कूल में जन्माष्टमी का त्योहार है, तो इसके लिए दूध मंगाया है और इसीलिए मुझे थोड़ा सा गाय का दूध चाहिए। गाय का दूध? अरे अगर तुम्हें गाय का दूध दे दूंगी तो मैं क्या करूंगी? ना बाबा ना। ये सुनकर लीला समझ गई कि उसे अब मुश्किल से ही कहीं दूध मिल पाए। लीला और जगह भी काम करने के लिए जाती है, पर हर कोई उसे मना कर देता है। वो उदास होकर घर आ जाती है। माँ, आप आ गई? हाँ बेटा, लेकिन। इतना कहकर मोहन की माँ चुप हो जाती है। माँ, क्या आपको कहीं से दूध मिला?
नहीं बेटा, मैंने बहुत लोगों से कहा पर सबने मना कर दिया। माँ, फिर मैं कल स्कूल कैसे जाऊंगा? बेटा, भगवान पर भरोसा रख। ऐसा कहकर मोहन की माँ अपना काम करने लग जाती है। मोहन अपने घर के बाहर चुपचाप खड़ा हुआ है। आज जन्माष्टमी है और मैं स्कूल कैसे जाऊंगा? तभी कुछ देर बाद एक छोटा सा बच्चा एक छोटे से गिलास में दूध लेकर मोहन के पास आता है। ये लो दूध और स्कूल चले जाओ। तुम कौन हो? अरे तुम्हें दूध चाहिए ना, जल्दी जाओ, कहीं देर न हो जाए। हाँ, लेकिन ये तो थोड़ा सा दूध है। अरे बाबा, है तो तुम आराम से स्कूल जाओ। ऐसा कहकर बच्चा वहां से आगे चला गया और मोहन भी चुपचाप गिलास लेकर स्कूल चल दिया। मास्टर जी, ये दूध। कहकर मोहन चुप हो गया और मास्टर जी आगे बढ़े और प्रिंसिपल के पास पहुंचे। प्रिंसिपल साहब, देखिए मोहन कितना सारा दूध लाया है। ऐसा कहकर मास्टर हंसते हैं और साथ में प्रिंसिपल भी। दूसरे बच्चे मोहन का मजाक बनाते हैं क्योंकि वे खूब सारा दूध लेके आए होते हैं। मोहन मायूस हो जाता है। और इससे उम्मीद ही क्या थी, बस चला आया पकवान खाने। फिर क्या करें, दूध ले कि नहीं? अब आ गया है तो ले ही लो, लौट दो किसी बर्तन में। मास्टर मोहन से गिलास लेकर एक छोटी सी बाल्टी में दूध डाल देते हैं, लेकिन वो बाल्टी दूध से पूरी भर जाती है और गिलास दूध से भरा होता है। हे भगवान, ये कैसा गिलास है, ये तो पूरी बाल्टी भर गई। मास्टर प्रिंसिपल से कहता है कि बाल्टी तो पूरी भर गई है और दूध अभी भी गिलास में है। अरे तो दूसरे बर्तन में डाल दो, उसमें आखिर ऐसा क्या है? मास्टर दूसरे बर्तन में दूध डालता है और वो भी पूरा भर जाता है। अब ये देख मास्टर के हाथ कांप जाते हैं। प्रिंसिपल साहब, ये कैसा गिलास है जो खाली नहीं हो रहा? क्या बात है, तुम इतना डर क्यों रहे हो? सर, 2 बर्तन दूध से पूरे भर गए हैं और ये अनोखा गिलास खाली नहीं हो रहा है। ऐसा कहकर प्रिंसिपल मास्टर के पास आ जाते हैं और मास्टर फिर से एक बर्तन में दूध से भरा गिलास उड़ेलते हैं, लेकिन वो बर्तन भी दूध से पूरा भर जाता है और दोनों ही हैरान हो जाते हैं। तभी एक दूसरा मास्टर मोहन के पास आता है। बेटा, तुम्हें ये गिलास किसने दिया है? एक छोटे से बच्चे ने मुझे ये गिलास दिया है। कौन छोटा बच्चा? क्या तुम उसे जानते हो? नहीं सर, मैंने तो उसे पहली बार देखा है। सर, आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ? हाँ हाँ बोलो, क्या बात है? सर, ये अनोखा गिलास कभी खाली नहीं होगा। क्यों क्यों खाली नहीं होगा? सर, आप समझे नहीं, छोटे से गिलास से 3 बर्तन पूरे भर गए और अभी भी ये छोटा सा गिलास दूध से भरा हुआ है। तुम कहना क्या चाहते हो? सर, मोहन को जिस छोटे बच्चे ने ये अनोखा छोटा सा गिलास दिया है वो और कोई नहीं, भगवान कृष्ण ही होंगे। मास्टर के ऐसा कहने पर प्रिंसिपल एकदम से पूरी बात समझ जाता है और उसे अब अपनी गलती का एहसास होता है। मोहन बेटा, मुझे माफ कर दो। मुझे अपने ऊपर बड़ा ही घमंड था कि मुझसे बड़ा कृष्ण भक्त और कोई नहीं, लेकिन मैं गलत था। मोहन कुछ नहीं बोलता, बस मुस्कुरा देता है। लेकिन अब इस गिलास का क्या करें? सर, ये मोहन लेकर आया है और इसे मोहन को ही दे देते हैं। मास्टर जैसे ही मोहन को गिलास देते हैं वो गिलास एकदम से गायब हो जाता है और ये सब देखकर वे लोग हैरान हो जाते हैं। मुझे सब समझ में आ गया। हे भगवान, मुझे माफ कर देना। फिर सब मिलकर खूब धूमधाम से कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं।